क्या बिहार में समय से पहले चुनाव होगा? क्या नीतीश कुमार की बात को मानकर बीजेपी निर्धारित समय से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का विचार कर रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से चुनावी तैयारियों में लग चुकी है और सभी दल की ओर से यात्रा पर यात्रा की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा पर निकल चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में अपने राजनीतिक कार्यकाल में यात्राओं का रिकॉर्ड बना चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जल्द ही लोगों के बीच जाने वाले हैं और इस बीच एक नया नाम भी इस यात्रा की कड़ी में जुड़ गया है और वो नाम है पप्पू यादव। जी हां, पप्पू यादव भी जल्द ही संवैधानिक अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके साथ ही कई सारा सवाल खड़ा हो रहा है। पहला ये कि पप्पू यादव किस पार्टी के लिए यात्रा करने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस उन्हें सामने लाकर लोगों तक अपने विचार और अपनी नीतियों को पहुंचाना चाहती है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन 29 सितंबर से पप्पू यादव के नेतृत्व में निकलने वाली वफ संवैधानिक यात्रा बिहार में निकली या निकलने वाली यात्राओं से अलग है और ये खुद पप्पू यादव ही कह रहे हैं। राज्य में जो यात्रा निकली है या निकलने वाली है वो सत्ता, सियासत और कुर्सी के लिए है। उनकी यात्रा किसानों, गरीबों के लिए नहीं है। उनकी ये यात्रा 14 करोड़ जनता की भावनाओं के खिलाफ है, इनकी आजादी के खिलाफ है, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन उनकी यात्रा जो 29 सितंबर को अररिया से निकलने वाली है वो वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है। इसे लेकर वो बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालेंगे। पप्पू यादव ने अपनी यात्रा का मकसद बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन करने का संवैधानिक अधिकार है। अकलियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप संयुक्त संसदीय समिति में शामिल सांसदों को सजग करना है। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल इलाके में वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में QR कोड स्कैन अभियान चलाकर मस्जिद, मदरसा से लेकर गली मोहल्ले में QR कोड चिपकाया गया है और लोगों से आपत्ति दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर को अररिया से होगी। 30 सितंबर को ये यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। 31 सितंबर को यात्रा कटिहार, कोसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन होगा। जाहिर है, मुद्दों की बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुद्दे तो बहुत है, वो चाहे SC/ST का हो या फिर EBC OBC का, पर मेरी यात्रा का मकसद है कि मंदिर की घंटियां बजे तो मस्जिद से अजान भी हो। पिछले 10 साल से स्थितियां अनुकूल नहीं रही। पप्पू यादव इन 10 साल की चर्चा कर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को टारगेट कर वक्फ संशोधन अधिकार यात्रा निकालकर अपरोक्ष रूप से कांग्रेस को ही मजबूत करने की राह पर चल पड़े हैं। वैसे भी जब कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद निर्दलीय चुनाव में उतरने पर पप्पू यादव बाध्य हुए, तब भी उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस और उसके नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैं अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा रहूंगा। कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है। मैं कभी नहीं चाहता था कि पूर्णिया में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जहां पश्चिम बंगाल और केरल की तरह भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा के बहाने पप्पू यादव सीमांचल में मुस्लिमों के बीच अलख जगाने के लिए निकल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का साया भी पड़ते हुए दिख रहा है। सीमांचल में कांग्रेस ने कटिहार और किशनगंज लोकसभा तो जीता ही, साथ ही पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत भी कमोबेश कांग्रेस की ही जीत मानी जाती है। चर्चा ये भी है कि इस यात्रा के बहाने पप्पू यादव के निशाने पर सीमांचल की तमाम विधानसभा सीटें हैं, जहां से पप्पू यादव अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का खेवनहार बन सके। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।